हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए कुछ ऊन का प्रोजेक्ट लेके आई हूँ और वो हमारे बचे खुचे ऊन में से एक है। और आप अगर मैचिंग का बनाना चाहती हैं तो उसी ऊन का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ आज के ऊनी बटन की, क्योंकि जैसे जैसे ठंड आ रही है तो हमारे यहाँ घरों में आज भी स्वेटर बुने जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के। तो बच्चों के लिए स्वेटर जो बुने जाते हैं तो उनमें शो बटन जो प्लास्टिक के मिलते हैं, फाइबर के मिलते हैं या स्टील के मिलते हैं, वो चुभते हैं। तो उन और केवल प्रेस बटन लगा देने से वो मज़ा नहीं आती। प्रेस बटन जहाँ पे लगा हो उसके ऊपर वो बटन जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो बना के लगा दिए जाएं या उनमें एक आध मोती लगा दी जाए तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो बटन कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए ये बटन बनाए थे। मैं स्वेटर तो नहीं बना रही थी, लेकिन चूँकि मेरा बैग का ज़्यादा इंटरेस्ट है बैग में, तो मैं उसके लिए ये बटन बना रही थी। तो मैंने ये बटन बनाया, मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये पीछे की तरफ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये धागा मैंने लंबा रखा है स्वेटर में लगाने के लिए या जहाँ पे भी लगाया जाए। तो इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं यही बता दूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ बचे हुए ऊन, जो भी आपके पास हो। तो बनाना एक छोटा सा बटन है, तो ये बचे हुए ऊनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मैंने ऊन चूज़ कर लिया है, मैं इसका बनाऊंगी। और एक क्रोशिया चाहिए होगा, ऊन के हिसाब से जो भी नंबर आपको लगता हो वो क्रोशिया ले लें, और एक स्वेटर सिलने की सुई ले लें इस तरह से। तो आइए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी 5 चेन बन गई है। और जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा है उसमें हम इसको निकाल के ऐसे नॉट दे देंगे यहाँ पे। इसको इस तरह से बिन के और फिर लूप लेके एक चेन बना देंगे। और लूप लेके फिर ये जो पूरा हमारा रिंग बन गया था 5 चेन का, इसको हम पूरा भर देंगे। 3 का 2 और 2 का 1 करते हुए इस तरह से पूरा ऐसे हमें भर देना है। ये बहुत ही आसान है, आप 2 रंग के धागे मिला के बना सकती हैं। और मैंने कुछ बटन बहुत साल पहले बनाए थे, तो वो मेरे पास पुराना ऊन था जो उधेड़ने पर बहुत पतला सा निकला, स्वेटर पूरा उधेड़ा गया था। तो मैंने उसमें ये जो क्रोशिया का धागा होता है उसको अपोजिट कलर मिला के, एकदम जैसे काला है तो सफ़ेद, इस तरह से मिला करके और उसके बटन बनाए थे। तो बहुत ही खूबसूरत लुक आया था। तो इस तरह से। और ये बटन अक्सर क्या होता है कि वो वाले जो बटन होते हैं आपके, जो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं, प्लास्टिक के, फाइबर के, स्टील के, तो वो धागे से टाँकने पर टूट के गिर भी जाते हैं। और ये बटन ऐसा है कि इसमें जो ऊन बचेगा पीछे सिलाई करने के बाद, जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये जो धागा बचा हुआ है ये इसी से बिना गया है। और बिनते ही समय ये धागा अलग से नहीं है, इसी का ही हिस्सा है, इसमें जुड़ा हुआ है। अगर उधेड़ा जाएगा तो यहाँ से लेकर के, शुरुआत से लेकर पूरा ये अंत तक एक धागा पूरा ऊन निकल आएगा। तो ये गिरने की संभावना इसकी कम होती है, उधड़ने की, टूटने की कम होती है, और चुभते तो बिल्कुल नहीं है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा हमने रिंग भर लिया है। जो हमने 5 चेन बनाई थी ये पूरी हमारी भर चुकी है। अब हमें करना क्या है
कि इसमें ये जितनी भी ये जो किनारे चेन आई हैं, ये जो बिनते समय ये जो हमारी चेन आई हैं, बस इन्हीं पर फिर से इसको भरते जाना है। इस तरह से लूप जरूर लें ताकि ये थोड़ा सा बढ़े, और जो चेन आपको दिखाई दे रही है उसमें से क्रोशिया निकालते हुए पूरा भर डालें। इस तरह से पूरा भरते जाएं। कहीं पे भी एक चेन में 2 बार लूप नहीं बनाना है, इसको बस सिंपल उसी चेन पर भरते जाना है। इस तरह से और इसको बनाने में बहुत समय भी नहीं लगता है। आप स्वेटर बनाने के बाद जब तक बाज़ार में इसका मैचिंग बटन ढूंढेंगी, उसी मैचिंग के ऊन से उसको तब तक आप बटन बना भी लेंगे। इन बटन की यही खासियत है। और अगर आप चाहती हैं कि बटन और थोड़ा सा शो वाला हो जाए, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये जो बीच का सेंटर है, ये जो बीच का सेंटर जहाँ से ये 5 चेन लेकर के हमने ये पूरा बनाया था, यहाँ पे एक आप मोती लगा सकती हैं, या कोई कार्टून वाले छोटे छोटे वो आते हैं, बटन आते हैं बच्चों के लिए, वो लगा सकती हैं। मतलब बटन लेकर के फिर इसके ऊपर भी आप लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी का इस्तेमाल किया जाए, उन बटनों का भी इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है। ये देखिए, ये अब उसी चेन पर बनाते बनाते ये हमारी कटोरी जैसी तैयार होने लगी है। तो अभी ये अपने आप ही पूरा बटन का लुक आ जाएगा। अभी हमें कम से कम इसमें 3-4 लाइन और बनानी है। आपके सामने ही मैं ये तैयार कर दूंगी। और बटन अगर आपको बड़े चाहिए तो चेन ज़्यादा लेनी होगी। अगर मीडियम साइज़ से थोड़ा, जैसे 1 रुपये का जो सिक्का आता है उससे ये थोड़ा बड़ा है, तो आपको वीडियो में कितना बड़ा दिख रहा है मुझे नहीं अंदाज मिलेगा इसका, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया कि ये 1 रुपये के सिक्के से बड़ा बटन है। तो आपको जितना बड़ा लेना हो उस हिसाब से चेन कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ज़्यादा चेन लेंगी तो ज़्यादा बड़ा फूल बनेगा बटन, और कम लेंगी तो कम बनेगा। बस इसका सिंपल सा यही है। इसको बनाने के लिए जो लूप लिए जा रहे हैं, तो 3 का 2, 2 का 1 करते हुए बिना जा रहा है, और एक चेन में डबल नहीं करना है। जो चेनें आ रही हैं सामने बस उसी में बिनते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये 3 चक्कर तो हो गया इसका। अब इसको पहले हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ ये सेंटर से हमने शुरू किया था और ये इस तरह से कटोरी की तरह घूम चुका है। ये अभी 1 लाइन और चलेगी। जो हम बिन रहे हैं, सीधा हिस्सा अंदर की ओर जा रहा है, उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ऐसे गोल घूम के अंदर जा रहा है। तो ज़्यादा बिनेंगे तो ये पूरा ऐसे लंबा सा होने लगेगा, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे हम देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा शेप आ गया है। तो इसका मतलब कि ये हमारा बटन तैयार है। ये हमने 8 चेन में बनाया था और ये मैंने 5 चेन में बनाया है। थोड़ा सा धागा काट लेंगे
और ये जो आखिरी फंदा था इसमें से ये धागा हम ऐसे निकाल के इसको यहाँ लॉक कर देंगे। अब ये जो बचा हुआ ऊन है इसको उठा के हम सुई में डालेंगे और इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि सीधा वाला अंदर है। ये देखिए इस तरह से ये कटोरी नुमा पलट गया आराम से। तो ये हमने यहाँ पे जो लॉक कर दिया था, तो अब इसको हर चेन में से सुई निकालनी है। जैसे कच्चा टाँका मारते हैं उस तरह से हर चेन में से सुई निकालनी है और इसको कच्चा कर लेना है इस तरह से। जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक पूरी चेनों से इसमें से हमें पार करके ऊन ले आना है कच्चा टाँका मारते हुए। चेन में से लाना है, लूप में से नहीं। ये देखिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर आ गए हैं और इसको हमने ऐसे खींच लेना है और ये पूरा ऐसे खींच लेना है। खींचने के बाद इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल हो गया है। थोड़ा सा और खींच लेंगे और ये जो बीच में जगह है ये तो पूरा फंदे हमने इसमें कच्चा कर लिया और ये जो बीच में जगह है ये जो जहाँ से हमने ये रिंग बनाई थी इसके बीच में से हमें ये निकालना है। ये देखिए इस तरह से हम निकाल के और उसी किनारे से थोड़ा सा इसको चेन के अंदर से लेते हुए इसको पैक कर देंगे ताकि ये रिंग अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए इसी होल में से सुई वापस अंदर करनी है। ये हमारा पैक हो गया और ये हमारा बटन तैयार हो गया है। अब ये जो धागा लंबा हमने लिया था इसी से स्वेटर में टांग दें तो ये मजबूती से पकड़ लेगा। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारे बटन है। ये तो रंगीन ऊन लेकर के और बच्चों के जो भी स्वेटर हैं उनमें आप इसको लगा के बना सकती हैं। ये बटन देखिए इसमें इसीलिए मैंने एक रंग में बनाया ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे कि बटन लगेगा कैसा देखने में। और आप चाहें तो यहाँ पर एक मोती या कुछ भी जो भी नग हो आपके पास वो लगा सकती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर कुछ अगले एपिसोड में कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।